नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। राष्ट्र हित में शिक्षा, दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। दोस्तों, आज की है वीडियो आप सभी के नाम, जिसमें बताने वाले हैं 5 मिनट के अंदर टॉप 5 ऐसे शानदार और जानदार टिप्स एंड ट्रिक्स जो सी टेट एग्जाम को क्रैक ही करवा देंगे। हम इस वीडियो में बहुत कंसंट्रेशन के साथ हर बच्चे से कहना चाहेंगे कि एक एक पॉइंट को कंसंट्रेशन के साथ, क्योंकि बात है केवल 5 टिप्स एंड ट्रिक्स की जो एग्जाम में धूम मचा देने वाले हैं। आप हर स्टूडेंट, हर बहन, हर भाई, हर ग्रेडी, किसी भी बच्चे की बात करें, वो घर बैठे अपने एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकता है। तो एग्जाम के पहले ये वीडियो देखिएगा और आप सभी एक बेहतर शिक्षक और शिक्षिका बन जाएगा। तो यह वीडियो 2 पॉइंट पर आधारित होगी। यानी पहले पॉइंट में हम जानेंगे कि वो जानदार शानदार 5 टिप्स एंड ट्रिक्स कौन से हैं जिसमें हम एग्जाम में क्या करें, टॉप कर जाएं। यानी हम ऐसा एग्जाम में क्या करें जिससे एग्जाम क्लियर हो जाए, और हम एग्जाम में क्यों फेल होते हैं, हमें क्या नहीं करना चाहिए, वो हम लास्ट में बात कर लेंगे। ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का पहला जानदार और शानदार ट्रिक्स एंड टिप्स। देखिएगा, हम सभी जानते हैं कि 150 नंबर में अगर आपका एग्जाम में पेपर आता है वो 150 नंबर का होता है। बोले सर कैसे? मैंने कहा अगर देखा जाए तो 5 सब्जेक्ट होते हैं और 30-30 नंबर के क्वेश्चन, यानी 30 क्वेश्चन हर पार्ट में होते हैं। तो 5 सब्जेक्ट हुए तो 50 और यहाँ पर 15 हो जाएगा। यानी 150 नंबर का 150 क्वेश्चन का पेपर होता है। ठीक है ना? 150 नंबर, 150 क्वेश्चन। अब बात आती है कि इसको डिवाइडेशन इस तरीके से किया जाता है, जो बच्चे परेशान हो जाते हैं कि सर हम एग्जाम को क्रैक कैसे करें, तो हम वही टिप्स देने जा रहे हैं। देखिएगा, 75 नंबर और 75 नंबर में डिवाइड किया जाता है। हर 30 क्वेश्चन का एक पोर्शन होता है। अगर बाल विकास के 30 नंबर 30 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 15 नंबर यानी 15 क्वेश्चन के ऐसे प्रश्न होंगे जो पैडागोजिकल होंगे, बच्चे और अध्यापक से संबंधित होंगे। यानी पैडागोजी आपकी इंपॉर्टेंट है। तो आप ये कहोगे कि इन 70 नंबर में पैडागोजी अगर आती है तो हम इनमें 70 नंबर कर लेंगे, 70 क्वेश्चन कर लेंगे। बोले सर ये तो आपने नामुमकिन बात कर दी है। तो यही पर आधारित ये वीडियो है कि वो 70 क्वेश्चन कैसे करोगे आप, मिनिमम 70, आगे तो आप जा सकते हो। यही पैडागोजी आप 70 क्वेश्चन आसानी से कैसे कर सकते हो, यही 5 ट्रिक्स इसमें बताई गई हैं। तो देखिएगा, पहला यहां पर यह है टिप्स में कि बच्चा सर्वप्रथम बाद में अध्यापक। यानी जिस समय आप एग्जाम हॉल में बैठे होंगे उस समय अगर एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पेपर को कर रहे होंगे तो 2-3 घंटे अपने आप को नीचा डाउन कर लेना और बच्चे को अधिकारी समझ लेना है। बच्चे को दंड दे दिया तो आपको आयोग दंड दे देगा। मतलब कहने का मतलब यह है कि बच्चा बचा लिया तो आप बच गए। यानी बच्चा अगर सर्वोपरि है तो सर्वोपरि ही रखना है एग्जाम हॉल में। फिर बाद में नौकरी लग जाए ना, उसके बाद में आप बच्चे को पीटो या कुछ भी करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। फिलहाल वहां पर बच्चे को सर्वोपरि रखना है। बच्चा बच गया तो आप बच गए, आप फेल होने से बच जाएंगे। जैसे आप कहोगे सर ये कौन सी बात है? जैसे एक बार क्वेश्चन में पूछा गया, पिछली बार ऐसे ही क्वेश्चन हर बार आ रहे हैं, हमने अपने सेशन में कराया भी है, 20 नंबर पे था। फिलहाल हम नंबर पे नहीं जाएंगे। हमें यह क्वेश्चन पढ़ना है कि किसी छात्र के बारे में अनुपस्थित रहने पर आप निम्नलिखित में से क्या उपाय अपनाएंगे। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो उस समय हम कैसे बच्चे को बचाएंगे। तो याद रखना है कि भैया अगर क्वेश्चन को करना है तो हमने ये क्वेश्चन कह क्या रहा है, अगर आप एक अध्यापक हैं और आपके यहाँ एक ऐसा बच्चा है जो कई दिनों से स्कूल नहीं आ रहा है, यही तो कह रहा है क्वेश्चन, तो हमने पढ़ना है ऑप्शन। उसके बारे में कक्षा के छात्रों से पूछेंगे। हो सकता है भाई छात्र के अनुपस्थित रहने का सही कारण पता लगाएंगे और इस ओर ध्यान नहीं देंगे, अवश्य नहीं समझेंगे, या फिर जो है उसे दंड दे देंगे। तो मैंने कहा दंड नहीं देना है, बच्चे को दंड दे दिया तो आप फेल हो गए। छात्रों से पूछेंगे, ये भी नहीं है। सबसे सटीक आंसर पैडागोजी मानती है। तो याद रखना है, बड़ा आंसर और सटीक आंसर, छात्र के अनुपस्थित रहने का सही कारण पता लगाएंगे। भैया साहब क्यों नहीं आए कल, है ना? मैं तो मजाक कर रहा हूं, लेकिन आपको थोड़ी देर के लिए अधिकारी मान लेना है अपने सीटेट एग्जाम को क्लियर करते समय। तो इसलिए याद रखना है, बच्चे को दंड नहीं देना है। बच्चा कुछ भी करे, बच्चा चाहे जितनी शैतानी करे, आपको अपने क्वेश्चन में दंड नहीं देना है। फिलहाल आंसर जाएगा बी के साथ। अब हम टिप्स नंबर 2 पर आते हैं। सी टेट ये कहता है कि अगर बच्चे को, अगर यानी आपको, जो बच्चे यहाँ पर जो स्टूडेंट देख रहे हैं वीडियो, बच्चा नहीं, कोई छात्र नहीं, यानी आपके लिए बता रहा हूँ। सी टेट ये कहता है कि जो पेडागोजिकल कॉन्सेप्ट आते हैं वो नकारात्मक और सकारात्मक पर डिपेंड करते हैं। मतलब कि नकारात्मक और सकारात्मक पर पूरा पेपर ही डिपेंड होता है। इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। 99% क्वेश्चन आप सही कर सकते हो ऑप्शन को देखकर। बोले कैसे? मैंने कहा बहुत आसान है। नकारात्मक सकारात्मक कैसे पहचानोगे? जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं। कभी भी
अब देखो मैं यहां पर एक और बात जोड़ना चाहूंगा, सी टेट एग्जाम को क्लियर करने के लिए कभी भी कोई ऑप्शन नकारात्मक में टिक नहीं करना है, नकारात्मक में टिक करना ही नहीं है और सकारात्मक ही हमेशा सोचना है। आपकी सी टेट पास करने के 99% चांसेस बढ़ जाएंगे केवल ये वीडियो देखने मात्र से ही। बोले कैसे? जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में ले लेता हूं, ठीक है, नंबर पर मत जाइएगा। क्वेश्चन कह रहा है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए। अब देखना है कि यहां पर नहीं होनी चाहिए तो याद रखना है कि निगेटिव पूछा है तो हमें निगेटिव आंसर लगाना है, और अगर पॉजिटिव पूछा होता तो मुझे पॉजिटिव लगाना होता। तो जरा हमें देखना है कि हमें ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जो हमारे और अध्यापक के बीच में, यानी बच्चे और अध्यापक के बीच में या परिवेश के बीच में सही नहीं बैठता है। शिक्षार्थी को वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि की जरूरत को पूरा करती है, ये तो पॉजिटिव है, ये आंसर हमारा नहीं होगा। यह वास्तविक कहानी और घटनाओं को शामिल करती है, ये पॉजिटिव है, आंसर नहीं होगा। यह परिभाषा और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित है, देखो सबसे बड़ा आंसर है, और लगभग लगभग क्या है, ये निगेटिव है। हमेशा याद रखना है कि बच्चे को कभी भी व्याख्या से, कभी भी परिभाषाओं को रटवाना नहीं है, इसलिए जब रटवाना नहीं है तो यही आंसर हो जाएगा। कभी भी बच्चों को दंड नहीं देना है, ना व्याख्या करना है, ना परिभाषाओं को रटवाना है। अगर ये चीज समझ में नहीं आ रही तो अगले टिप्स में आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है, अगले टिप्स में समझ में आ जाएगी, यानी टिप्स नंबर 4 में। चलो आगे की बात करते हैं। टिप्स नंबर 3 क्या है? सी टेट एग्जाम क्रैक करने में जो कोई टीचर आपको नहीं बताएगा वो गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी बताता है। मैराथन क्लास अगर देखना चाहते हैं तो लिंक नीचे मिल जाएगी, या फिर आप कल का वेट करें, ठीक है ना। इसलिए याद रखना है कि अगर आपको शिक्षक या शिक्षिका बनना है तो गुरुजी वर्ल्ड देश में केवल ऐसा प्लेटफॉर्म है जो केवल शिक्षक और शिक्षिका की वैकेंसी पर फोकस करता है। इसलिए अध्यापक वाला चैनल, अध्यापिका वाला चैनल गुरुजी वर्ल्ड है। अगर आप पहली बार वॉच किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। ये आपकी मर्जी है आप कितने नंबर गेन करते हैं, क्योंकि ये वीडियो 100% नंबर गेन कराएगी। बड़ा आंसर, तीसरा टिप्स है ये कि बड़ा आंसर और पॉजिटिव आंसर। अगर उस समय आप सिचुएशन में फंस जाते हो जिस समय सी टेट एग्जाम में आप एकदम टाइम कम बचा है और एकदम से आपको एग्जाम का प्रेशर बढ़ गया है कि सर आप कॉपी भी जमा करनी है, गोले भी नहीं भर पाए, तो आपके सामने बुकलेट रखी होगी और उस समय आप 30 क्वेश्चन अगर बच गए आपके तो फटाफट गोले पे भरो और एकदम देखो कि बड़ा आंसर इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, एबीसी 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 में एक ऑप्शन ऐसा लेना है जिसमें बड़ा आंसर हो। बोले कैसे? ये भी सर कोई बात हुई? मैंने कहा बिल्कुल बात है। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं 4 नंबर, भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब मुझे वहां टाइम नहीं पता है, मुझे तो वहां पर दिख नहीं रहा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैंने आंसर पर यहां पर देखा सटीक में और मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैंने क्या कहा, आंसर को क्लिक कर दिया। बड़ा आंसर है क्योंकि सबसे बड़े में यही लिखा हुआ है। और प्रोत्साहन करना क्या है? प्रोत्साहन करने वाले आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो प्रोत्साहन करने वाले, अवसर प्राप्त करने वाले ऐसे ऑप्शन को क्लिक कर लेना, ठीक है, याद रखना है। मैंने क्या कहा, जब टाइम ना हो तब भी मार सकते हो, और टाइम हो और समझ में ना आए तो भी क्वेश्चन को आसानी से पढ़ सकते हो, और बड़ा आंसर है और पॉजिटिव आंसर है, सटीक आंसर है, आप मार दीजिएगा, ठीक है। आगे बात करें कुछ पॉइंट नंबर 4 पर यह है कि हमारा टिप्स ये कहता है जो टैग वर्ड है ये आपके 100% सटीक आंसर, 100% सी टेट को क्रैक करने में मददगार साबित होते हैं। बोले कैसे? बिल्कुल मददगार साबित होंगे। बड़ा ध्यान से देखिएगा कि सी टेट को क्रैक करने के लिए 100% सटीक जो है विश्लेषण टैग वर्ड करते हैं। बोले कैसे? अब देखो यहां पर टैग वर्ड कैसे करते हैं, जैसे यहां पर पॉजिटिव, इनका स्क्रीनशॉट ले लेना, इनका स्क्रीनशॉट ले लेना, और इन पॉजिटिव वर्ड और कुछ निगेटिव वर्ड हैं ये, इनको केवल 7-8 पॉजिटिव वर्ड को अपने कॉपी में लिख लेना, और इनको लिखने मात्र से ही अपने एग्जाम में आप 20 नंबर गेन कर जाओगे एक्स्ट्रा, मात्र से मात्र 5 मिनट में। 5 मिनट के अंदर 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे 150 में जो अपने आप से मार जाओगे। बोले कैसे? जब भी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि बच्चों को क्या करना चाहिए, बच्चों को अवसर दिलवाना चाहिए, बिल्कुल याद रखना है कि पॉजिटिव में आंसर सोचना है हमेशा। पॉजिटिव में अगर क्वेश्चन में पूछेगा तो अगर ये ऑप्शन में अगर आपको मिलते हैं तो तुरंत आंसर क्लिक करो। अगर ये जितने भी वर्ड आपको मिलते हैं आंसर में तो आप तुरंत आंख बंद करके अवसर देना, आंसर मार दो। अगर ऑप्शन में प्रोत्साहन देना, मिलेगा कोई एक ही इनमें से, अगर आपको चर्चा में शामिल करना। ये 3 पॉइंट जो है ना, ये 3 पॉइंट सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, और ये 3 ही पॉइंट ऐसे हैं जो 15 नंबर 150 में आपकी 75 नंबर की पेडागोजी है, तो 15 नंबर जो है इन 75 नंबर में अवसर देना, प्रोत्साहन देना, चर्चा में शामिल करना, ये मिलेगा।
CDP, इन्वायरमेंट, ये सारी पेडागोजी को मिलाकर 15 नंबर के ऐसे क्वेश्चन होंगे जो अवसर देना, प्रोत्साहन करना, चर्चा में शामिल करना। अगर ये ऑप्शन में होते हैं तो तुरंत आप क्लिक करके आंसर का गोला भर देना, ठीक है ना। सीखने को देना, सृजनात्मकता, ये सभी हैं अर्थपूर्ण, भावपूर्ण, चित्र, भ्रमण, है ना। अगर किसी बच्चे का ज्ञान स्थायी करना है तो भ्रमण करवा देना, है ना। तो याद रखना है गतिविधियों में शामिल करना। चौथे नंबर पर सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो यहां पर 1, 2, 3 के बाद गतिविधियों में शामिल करना बच्चों को, ये बहुत बार आता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। जैसे ही ये वर्ड लिखें दिखें आपको, तुरंत आपको पॉजिटिव वे में मार देना है। अगर क्वेश्चन निगेटिव में पूछा जा रहा है तो फिर क्या करेंगे? जब क्वेश्चन निगेटिव में पूछा जा रहा है तो आप याद रखना है कि मुझे क्या नहीं करना चाहिए। तो बच्चे को कठोर नियम नहीं देना चाहिए, बच्चे को व्याकरण रटवाना नहीं है, कंठस्थ कराना नहीं है, व्याख्या कराना नहीं है, वर्णन करना नहीं है, परिभाषा सीखना नहीं है, दंड देना नहीं है, पीटना नहीं है, प्रधानाचार्य से परामर्श नहीं करना, खुद परामर्श करना है, ठीक है ना। त्रुटियां, बल देना, कम नंबर देना, केवल मात्र ये पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर किसी क्वेश्चन में आप CTET एग्जाम में किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पा रहे हो और आपके पास 4 विकल्प हैं तो उस समय आपको ऐसे विकल्प काट कर छांट देने हैं जिसमें केवल लिखा हो। केवल इसमें भी है तो नहीं आंसर होगा, केवल इसमें भी है नहीं आंसर होगा, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचेगा, पहला। याद रखना है कि केवल वाला कोई भी आंसर आपको लेना नहीं है। जब पॉजिटिव वे में पूछा जाए, निगेटिव वाले में पूछा जाए तो केवल लगा देना है। 5वें पॉइंट पर हमने लिए हैं कुछ टॉपिक वर्ड्स। हमने कहा कि पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोस्की, इनको आपको पढ़ना है, ठीक है ना, जिसकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। एनसीएफ 2005 से पढ़ना है, जहां से आपके 10 से 12 नंबर यहीं से आते हैं। एनसीएफ को पढ़ना है, एनसीएफ 10 मिनट का टॉपिक है, नीचे लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। मूल्यांकन से आपके आएंगे और बुद्धि से आपके 5-6 नंबर आएंगे, ठीक है ना। अनुवांशिकता व वातावरण से आपके 2 नंबर आएंगे और अधिगम से आपके 2 नंबर आएंगे। और हम आपको बता देना चाहते हैं 1 नंबर पुस्तक से आएगा और 2-3 नंबर सृजनात्मकता से आएंगे। ऐसे टॉपिक वर्ड हैं जहां से सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। पावलोव को पढ़ लेना है। तो ये सारे टॉपिक आपको 6 टॉपिक मिनिमम पढ़ने हैं। साथ ही साथ क्या ना करें एग्जाम के लिए, तो आपको याद रखना है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। हमें एक साथ गोले नहीं भरने चाहिए। हमें OMR मिलती है तो उस समय हमें याद रखना है कि हमारे पास अगर गोले होते हैं तो हम क्या करते हैं कि सारे पेपर को हम सॉल्व कर लेते हैं 150 नंबर का। 150 नंबर का सॉल्व करने के चक्कर में हमारे पास टाइम कम बचता है और हम गोले छोड़ देते हैं, फिर पेपर का मतलब नहीं है, तो आपके पास ही रह जाता है। तो इसलिए याद रखें कि एक क्वेश्चन पेपर का एक पेज अगर आप कर रहे हो तो उसमें 5 क्वेश्चन हैं, तो 5 क्वेश्चन को पहले भर लो, फिर दूसरा पलटो फटाफट 5 क्वेश्चन को कर लो, या 2 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन एक पेज में है तो उनको कर लो। या आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो याद रखना है कि अगर CDP पहले आप कर रहे हैं तो 30 नंबर की CDP है तो CDP को पूरा करके तुरंत भर लें। ये बिल्कुल ना करें कि बाद में आंसर करें। याद रखें कि जिस समय आप क्वेश्चन पेपर कर रहे होते हैं तो तुरंत आपको गोले भरने हैं, तुरंत आपको गोले भरने हैं। 5 क्वेश्चन कर लो, 5 फटाक से भर दो, फिर 5 कर लो आगे की, फिर फटाक से भर दो, ठीक है ना। पेपर को 2 राउंड में करें। अगर कुछ प्रश्नों पर डाउट आ रहा है तो तुरंत उसको गोला मार दें, आगे बढ़ जाएं। और फिर से क्या करें, अगर आपने 150 क्वेश्चन में पहले राउंड में आपने कर लिए 90 क्वेश्चन, दूसरे राउंड में टाइम कम बचा है, आपने देखा कि ये हो सकता है, ये दूसरे 2 ऑप्शन नहीं हो सकते हैं, तो तीसरे में आपने चांस ले लिया, तो मैं कह सकता हूं आसानी से आप दूसरे राउंड में पेपर को अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। बड़ा आंसर और सटीक आंसर लगाना ये पेपर की जड़ी बूटी भैया, या जन्म गुट्टी, जो भी आप कह लो, 100% पेपर में सफलता प्राप्त करने के लिए। लाइक नहीं किया है अपने वीडियो में, ये याद रखिएगा, और बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है ना, याद रखें आपका ईश्वर चाहेगा सबसे बेस्ट पेपर होगा, ठीक है। तो इसलिए सब्सक्राइब जरूर करें, हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं। वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।